नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चल रहे आरएस के पोर्टल पर कक्षा 5-8 के विद्यार्थियों के संबंध में जो ऑप्शन आए हैं और जो महत्वपूर्ण ऑप्शन है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। साथियों, इसी वीडियो में हम आरएस के पोर्टल पर आए समस्त जो ऑप्शन है उसके संबंध में थोड़ी चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि शिक्षक साथियों को क्या क्या कार्य आरएस के पोर्टल पर करना है और किस प्रकार से करना है। तो साथियों, ये जो मोनो देख रहे हैं आप, ये शिक्षक लॉगिन आईडी से है। साथियों, इसमें जो गवर्नमेंट शिक्षक हैं वो आरएस के एमपी की जो वेबसाइट है उसमें अपनी यूनिक आईडी और डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड से लॉगिन होंगे, जो समस्त शिक्षक जानते हैं। और प्राइवेट संस्थाओं के लिए इसमें जो उनकी 7 अंकों की पीएस वाली आईडी है वो, और उसके बाद में जो उसका पासवर्ड है वो आरएसके के द्वारा फॉरगेट पासवर्ड करके जनरेट किया जाता है, जिसका कि वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा किस प्रकार से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है प्राइवेट संस्थाओं के लिए। साथियों, जैसे ही हम लॉगिन होंगे उसके बाद शिक्षक आईडी पर इस प्रकार के ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, जिसमें पहला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं वो स्टूडेंट एड का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। तो स्टूडेंट एड के ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। तो साथियों, यहाँ पर स्टूडेंट एड के ऑप्शन पर हम जब जाएंगे तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, जिसमें समग्र आईडी डालकर हमें देखना होगा कि समग्र आईडी जब हम डालेंगे तो पर्टिकुलर बच्चा हमारी संस्था में ऐड हो जाएगा। वह बच्चे हैं जो जिनकी आईडी है और जो किसी भी संस्था में सत्यापित नहीं किए गए हों। साथियों, उसके बाद में छात्र सत्यापन का एक ऑप्शन आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन है दूसरा नंबर का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है। इसको आप दोबारा से चेक कर लें। आप लोगों को बताया जा रहा होगा कि प्रवेश पत्र डाउनलोड करके चेक कर लें कि मेरे बच्चे के प्रवेश पत्र में कहीं गलतियां है या नहीं। तो साथियों, अगर आपको प्रवेश पत्र नहीं भी डाउनलोड किए तब भी आप इस ऑप्शन पर आकर यहाँ पर कक्षा चयन करके और शो पर क्लिक कर लेंगे। और यहाँ जो ये जानकारी देख रहे हैं आप कि ये जो 10 बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 10 बच्चों में पर्टिकुलर यहाँ पर उनका इसको हम इंग्लिश कर लेते हैं। साथियों, इंग्लिश करके यहाँ पर सारी जानकारियाँ दी गई है। सबसे पहले समग्र आईडी, कक्षा, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म दिनांक, उसका जेंडर और उसके बाद कैटेगरी सब। साथियों, इसके बाद भी आप पर्टिकुलर ये जो एक्शन बटन का आइकॉन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके पर्टिकुलर अभी भी बच्चे की जानकारी को यहाँ पर देख करके उसके विषय और यहाँ पर गलतियाँ हो सकती है इसके बारे में भी मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ। तो इस प्रकार सारी जानकारियाँ चेक करने के बाद अगर उसमें कहीं करेक्शन करना है तो आप करेक्शन करके नीचे दिए अपडेट पर क्लिक करके उसको अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, प्रवेश पत्र वही आएगा जो यहाँ पर बच्चे की जानकारी में हमने फीड किया है, तो आप यहाँ पर उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद साथियों, अगला जो ऑप्शन हमारा देखेंगे हाफ ईयरली मार्क एंट्री। हाफ ईयरली मार्क एंट्री साथियों, जिन शिक्षक साथियों द्वारा अभी जो बच्चों को ऐड किया जा रहा है, जिनको सत्यापित किया जा रहा है, उन बच्चों की हाफ ईयरली के मार्क भी की एंट्री करना भी अनिवार्य है। हमने सत्यापित तो कर दिया है लेकिन मार्क एंट्री करना भूल गए हैं, तो साथियों उन बच्चों की मार्क एंट्री भी करना आपको याद से आवश्यक है। तो साथियों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, एक बार में एक ही वीडियो में आपके सारे ऑप्शन क्लियर हो जाएंगे कि हमें क्या क्या करना और कौन से ऑप्शन एक्टिव है। तो साथियों, हम मार्क एंट्री वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कक्षा चयन करेंगे और जैसे ही कक्षा चयन करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन ओपन हो जाएंगे अर्धवार्षिक मार्क एंट्री के, जहाँ पर हमें सबसे पहले बच्चे का दाखिल खारिज क्रमांक, प्रवेश पंजी क्रमांक और उसकी चारों विषय के मार्क यहाँ पर ऐड कर देना है। हमें चेक कर लेना है किसी बच्चे के मार्क छूट तो नहीं गए। तो ये ऑप्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है, 10 तारीख से पहले ये कार्य कर लेना है, नहीं तो साथियों ऑप्शन फ्रीज हो जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार आप इसको भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चेक कर लें। अगला जो ऑप्शन है इंटरनल मार्क एंट्री। तो साथियों, ये जो है वो प्रोजेक्ट कार्य के लिए ऑप्शन आ चुका है। जो प्रोजेक्ट कार्य के संबंध में मैं आपको बता दूं कि आरएसके की तरफ से एक लेटर में जो 29 पेज का लेटर था उसका जो क्रमांक भी अभी ध्यान नहीं आ रहा, तो उस लेटर में पूरे प्रश्न दिए थे। तो बच्चे के 20 अंकों के प्रोजेक्ट कार्य होंगे। अभी भी कन्फ्यूजन बना हुआ था कुछ शिक्षक साथियों के उसमें कि कितने अंकों के प्रोजेक्ट कार्य कराना है।
तो 5वीं 8वीं के लिए 20 अंकों के प्रोजेक्ट कार्य कराना है, तो उन 20 अंकों के प्रोजेक्ट कार्य के मार्क यहाँ पर ऐड होंगे, तो उसको भी आप प्रोजेक्ट कार्य संस्थाओं में लेकर के रख लें और प्रोजेक्ट कार्य करा करके उनकी कापियाँ रख लें। साथियों अगला जो ऑप्शन है प्रोविजनल एडमिट कार्ड, तो साथियों यहाँ से आप प्रोविजनल एडमिट कार्ड पे जाकर के एडमिट कार्ड अपनी संस्था के डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सब साथियों शिक्षक की आईडी पर कार्य हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो 5वीं की मैं कक्षा चयन कर लेता हूँ और उसके बाद 100 पर क्लिक कर देता हूँ। तो साथियों यहाँ पर जो है सारे प्रवेश पत्र आ चुके हैं। साथियों प्रवेश पत्र सभी बच्चों के हैं। कहीं कहीं शिक्षक साथियों के कन्फ्यूजन बना हुआ है कि सर हमारे तो 4 ही प्रवेश पत्र आए हैं, 3। तो साथियों मैं बता दूं आपको कि इसको आप अगले पेज पे यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके और आगे के पेज ओपन हो जाएंगे। उसके बाद और अगले पेज पे करेंगे तो यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। इसके बाद भी आप यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं डाउनलोड का, तो ये प्रिंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर प्रिंट के ऑप्शन पर जाकर PDF फाइल पर क्लिक कर लें। तो ये जो प्रवेश पत्र है आपके सारे PDF फाइल में एक साथ ओपन हो जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो ऑप्शन साथियों देख रहे हैं आप, ये प्रोविजनल एडमिट कार्ड इंडिविजुअल, मतलब किसी प्रत्येक बच्चे का अगर पर्टिकुलर हमें प्रवेश पत्र डाउनलोड करना है तो इस ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इसमें समग्र आईडी की आवश्यकता होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं बच्चे की समग्र आईडी डाल करके हम चेक करेंगे और यहाँ 100 पर क्लिक करेंगे तो पर्टिकुलर बच्चे का प्रवेश पत्र डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में साथियों स्टूडेंट ट्रैकर, यहाँ से हम बच्चे की आईडी डाल करके ये चेक कर सकते हैं कि ये बच्चा किस संस्था में ऐड हो चुका है या किस संस्था में ऐड है। साथियों जैसे कि हमें अपनी संस्था में बच्चे को ऐड करना है तो हम अगर उसकी आईडी ऐड वाले ऑप्शन पर जाकर आईडी डालते हैं तो ऐसा मैसेज आता है कि दिस स्टूडेंट ऑलरेडी मैप। तो अब हम यहाँ से चेक कर सकते हैं इस ऑप्शन से कि ये बच्चा मैप है तो किस संस्था में मैप है। तो इस प्रकार से इतने महत्वपूर्ण ऑप्शनों पर हम कार्य कर सकते हैं। साथियों इसके बाद में कुछ ऐसे ऑप्शन हैं जो BRCC आईडी पर दिए गए हैं, हम उनको भी चेक करेंगे कि हम और BRC कार्यालय से अभी महत्वपूर्ण तरीके से कौन कौन से कार्य करा सकते हैं। तो साथियों अब हम चलते हैं BRC महोदय की आईडी पर। तो साथियों ये जो देख रहे हैं ये BRCC महोदय की आईडी के ऑप्शंस हैं। इसमें हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो साथियों विद्यार्थी जोड़े का ऑप्शन हमारे उस पर भी था, छात्र सत्यापन का ऑप्शन था। साथियों इसमें एक जो ऑप्शन आ रहा है स्टूडेंट अनवेरीफाइड। स्टूडेंट अनवेरीफाइड यानी जब हमारे आईडी पर हम किसी बच्चे को जो है मैप करने का प्रयास करते हैं, ऐड करने का प्रयास करते हैं और वहाँ पर जो ऑलरेडी का मैसेज आता है तो यहाँ से जो हमारे BRCC महोदय है वो उस वेरीफाइड बच्चे को अपनी आईडी से पहले अनवेरीफाइड करेंगे और अनवेरीफाइड करने के बाद में आपकी संस्था में ऐड कर सकते हैं। तो यानी जो बच्चे ऑलरेडी मैप्ड बता रहे हैं उन बच्चों को तत्काल अपने BRCC कार्यालय से जाकर अनवेरीफाइड करवाएं और अनवेरीफाइड करवाने के बाद में उसको अपनी संस्था में ऐड करवाएं। ये सारा काम जो है बहुत ही जल्द करवाना है, तत्काल करवाना है, आज ही करवाना है क्योंकि बहुत जल्द सारे ऑप्शन फ्रीज होने वाले हैं। साथियों अगला जो BRCC महोदय की आईडी पर ऑप्शन है स्टूडेंट ट्रांसफर। तो यहाँ से जो है बच्चे को सीधा डायरेक्ट ट्रांसफर भी किया जा सकता है। यहाँ पर जिस संस्था से उनको ट्रांसफ़र करना है उस संस्था का डाइस कोड डालेंगे और उस कक्षा कौन सी कक्षा के बच्चे को ट्रांसफ़र करना है डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। साथियों अगला जो ऑप्शन है यहाँ पर अर्धवार्षिक अंक प्रविष्टि, तो ये ऑप्शन हमारी आईडी पर भी उपलब्ध था और यहाँ पर भी उपलब्ध है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है ये वो संस्था कार्य करा सकती है जो अंक प्रविष्टि का जहाँ पर शिक्षक उपलब्ध नहीं है, यानी शून्य शिक्षकी शाला वाले शिक्षक साथी अपनी संस्था के सारे कार्य BRCC कार्यालय से जल शिक्षक के महोदय के माध्यम से जल्द करा सकते हैं। सारे ऑप्शन BRCC महोदय की आईडी पर भी उपलब्ध है। साथियों उसके बाद है आंतरिक अंक प्रविष्टि, यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। उसके बाद अंतरिम प्रवेश पत्र व्यक्तिगत रूप से छात्र टेकर। तो साथियों वही ऑप्शन है, यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण 2 ऑप्शन है वह है छात्र असत्यापित करेगा और छात्र स्थानांतरण का। ये जो 2 महत्वपूर्ण ऑप्शन है ये खास है। उसके बाद सारे ऑप्शन हमारी आईडी पर भी है। तो ऐसे बच्चे जो अपनी संस्था में नहीं है और अन्य संस्था में ऑलरेडी मैप बता रहे हैं उन जो है बच्चों को यहाँ पर ऐड किया जा सकता है BRCC आईडी।
अब साथियों एक और ऑप्शन महत्वपूर्ण है जो कि बीआरसीसी महोदय की आईडी पर भी उपलब्ध नहीं है, जो आदरणीय डीपीसी महोदय की आईडी पर उपलब्ध है, और वो है बिना आईडी, यानी जिन बच्चों की अभी आईडी नहीं बनी है उन बच्चों को भी अब वार्षिक परीक्षा कक्षा 5-8 हेतु ऐड किया जा सकता है। उसके लिए आपको एक फॉर्मेट में जानकारी बनाकर जन शिक्षक महोदय के माध्यम से बीआरसीसी कार्यालय तक पहुंचाना होगा, जिसमें कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, CWSN, उसका कैटेगरी, उसके बाद में उसके मोबाइल नंबर, उसका परीक्षा का माध्यम और उसके परीक्षा के विषय, इस प्रकार से 10 बिंदुओं का एक फॉर्मेट बना करके अपने जन शिक्षक के माध्यम से आज ही बीआरसीसी कार्यालय पहुंचा दें, ताकि उन बच्चों को भी ऐड किया जा सके जिनकी आईडी नहीं है। तो साथियों एक ही वीडियो में इन तमाम जो बिंदु आरएस के पोर्टल पर उपलब्ध हुए हैं उनके बारे में मैंने बहुत कम समय में जानकारी देने का प्रयास किया है। आप इनको करके देखें, स्वयं भी अपने आईडी पासवर्ड से कर पाएंगे। तो आशा है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आपको किसी भी प्रकार की आरएस के पोर्टल पर समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तत्काल हम उसका हल बताएंगे। उसके बाद में साथियों इस वीडियो को अपने सभी शिक्षक साथियों तक शेयर अवश्य करें, ताकि वो भी आरएस के पोर्टल पर चल रही समस्याओं का निराकरण कर सके, अपनी समस्या हल कर सके। तो साथियों मिलते हैं इसी प्रकार की नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।